और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़े 24 दिन हो गए हैं, लेकिन इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही TV9 के जाबाज रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय और वीडियो जर्नलिस्ट चेतन अपनी जान जोखिम में डालकर वॉर जोन में डटे रहे, ताकि वॉर से जुड़ी एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाई जा सके। तकरीबन 1 महीने तक जिनके जरिए आप तक हर खबर, हर तस्वीर पहुंचती रही, वो टीम आज सकुशल भारत लौट चुकी है। अभिषेक और चेतन की जुबानी आप भी सुनिए कि उन्होंने यूक्रेन में क्या क्या देखा। ये हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत पल है, क्योंकि हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और हमारे साथ उनके जो कैमरामैन हैं वो दोनों यहां पर आ गए हैं। अभिषेक और उनके साथ संसर। वेल डन। मैं चाहूंगा आप अभिषेक और जो उनके साथ ये देखिए आप चेतन और अभिषेक, नॉन स्टॉप वॉर की कवरेज। और ये पहला वॉर नहीं था, लेकिन ये आई थिंक इट वाज द टफेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। आइए आप दोनों आइए और सीधे आइए, यहां पर हम लोग चलते हैं। और ये आप यूपी से आ रहे थे, आप यूपी में शायद 2, 3, 4 महीने से थे, एंड सडनली आपको यूक्रेन जाना था। कोई रेजिस्टेंस, कोई थॉट कि यार कहाँ यूपी से यूक्रेन? नहीं, आपने अभी जिनका नाम लिया है, आपने हमारे मैनेजिंग एडिटर का नाम लिया, और मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे ऊपर एक संत का आशीर्वाद है। एब्सोल्युटली। तो हमको उनकी दृष्टि पर पूरा यकीन था। यूपी में भी लेकिन मेरा सवाल ये कि ऐसा नहीं लगा कि यार यूक्रेन में करेंगे कैसे यार? नहीं, मुझे लगता है जिसने यूपी में कर लिया वो कहीं भी कर सकता है। आपके जाने और वापस आने में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया, और वो फर्क ये था जो आप लोगों में बार बार देख रहे होंगे ऊपर यहाँ पर, हम लोग नंबर 1 हो गए। एक बड़ी खूबसूरत मौका था यहाँ पर, लेकिन वॉर रिपोर्टिंग आप वहाँ पर कर रहे थे। ऐसा कौन सा मोमेंट था वहाँ पर जब ये लगा कि यार आज तो बाल बाल बच ही गए, या ऐसे कई मोमेंट्स थे? आप गवा रहे हैं उस मोमेंट के, और जितना मैं हैरान था उतनी हैरानी आपकी आंखों में थी। आपके ही मैं और ये मेरा संयोग रहा कि 2 बार ऐसे मोमेंट तभी आए जब मैं आपके साथ शो में लाइव था। तो शायद मिसाइलों को भी मालूम था कि फुल एंड फाइनल चल रहा है, तो इसी समय पीछे से निकलो, ऐसा मुझे लगा। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, वो जब सामने की बात थी, हरम और चेतन उस समय थे, चेतन कैमरा कर रहे थे और आपसे मैं बातचीत कर रहा था, और उसी समय एग्जैक्टली पीछे से मिसाइल की और मिसाइल निकली। चेतन ने इशारा किया, और उसके बाद जब इशारा किया तो मैंने एक बार कैजुअली देखा कि हो सकता है कि कहीं दूर हुआ हो, लेकिन जब दोबारा पलट के देखा तो एग्जैक्टली पीछे से, और उसकी जो लेयर होती है वो हमको दिखाई पड़ रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभिषेक वहां पर पहुंचे थे, कई जर्नलिस्ट इनको फॉलो करते हुए वहां पर पहुंचे, ये एक और फैक्ट है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो थी, जहां जहां वॉर प्रोग्रेस कर रहा था, अभिषेक वहां से आने के बाद वापस उधर पर जा रहे थे। मैं यहां पर एक कुछ शॉट्स दिखाऊंगा। अभिषेक, ये जो 24 तारीख की तस्वीर थी, 24/2 को, और मुझे जहां तक याद है ये अटैक के तुरंत बाद आप पहुंचे थे? ये बिल्कुल, मुझे लगता है ये ओडिशा का है, ये ओडिशा का है। और 24 तारीख को जिस दिन अटैक हुआ है निशांत, उस दिन हम लोग ब्लैक सी पर थे, और वहीं से अटैक शुरू हुआ, राइट? ब्लैक सी सीधा खार्किव और ब्लैक सी ओडिशा, ये दोनों सीधा टारगेट पर थे। और ये जो जगह है ये एक मिलिट्री वेयर हाउस था, और सीधे इसको इतना बुरा ये यहाँ अटैक हुआ था कि हमने देखा, ये जो आपको दिख रही है ना ये वेयर हाउस की बिल्डिंग, इसके दूसरी ओर देखेंगे तो उसको भी पूरा उड़ा दिया देखा। ऐसा कहूँगा कि डर नहीं लग रहा था, तो ये तो बड़ी अतिशयोक्ति होगी, लेकिन ध्यान डर की ओर कम रहता है। जब आप किसी एक मकसद के साथ काम पर जाते हैं तो आपका ध्यान बटा रहता है। देखिए, डर का एक बहुत बड़ा, अरे आप बात करते करते नज़दीक रहो, दूर नहीं रहो। तो कई जगह आपसे, और आपके पास कैमरा है, और वहां पर यह भी इनपुट था जो कि अभी इनपुट आया है लेटेस्ट, जो कि शायद जर्नलिस्ट के रूप में कुछ और भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करने वाले लोग हों। तो आप लोग कितना डिटेलिंग करते थे? उस सब में कितना टाइम लग जाता था? सर, उस टाइम पे तो टाइम तो काफ़ी लगता था। एक तो बड़ी दिक्कत ये आती थी, एक तो माइनस में टेम्परेचर होता था, बर्फ़ वहाँ रहती थी, पैर फिसलते थे, हाथ में ऐसा होता था नखून खींच दी हूँ। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी सर वहाँ पे रिपोर्टिंग करने में और कैमरा करने में। और एक एपिक मोमेंट था अभिषेक की और चेतन की रिपोर्टिंग का, मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल था, और वो एक ऐसा क्षण था जब शायद हम सबकी आंखों से आंसू आए थे।
ये वो तस्वीर यहां पर जरा दिखाएं, ये अभिषेक। मैंने अभी तक रिपोर्टिंग में ये वाला क्षण कभी नहीं देखा है जो आपने यहां पर कवर किया। ये एग्जैक्टली हुआ क्या था? चेतन आइए जरा इस तरफ आइए। अभिषेक बताएं हमें, ये हुआ क्या था? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। हम बूचा पहुंचे थे, निशांत, बूचा जिस शहर में रूस की सेना थी, हम वहां पहुंचे थे और हम और चेतन आ रहे थे और वो फेज था, बूचा खाली हो चुका था। बता दीजिए जरा, हमले के तुरंत बाद पहुंचे थे। एग्जैक्टली, और बूचा खाली हो चुका था, सिर्फ वो लोग रह गए थे जो चल नहीं सकते थे, तो उनको निकालने कोई जरिया नहीं था, तो उनको आखिरी प्रायोरिटी में रखा गया था। जो चल सकते थे वो निकल के आ गए थे, तो उनको ये लेकर के, देखिए ये चल नहीं सकती ये महिला। और मैं जब ये पिछले हमने जब एक किलोमीटर तो मैं इनके साथ में चला, उसके भी पीछे से आ रही थी और जहाँ से आ रही थी उधर से अटैक हो रहे थे और पूरे रास्ते हमने देखा, ये देखिए इनका सिर उठा हुआ है। ये ऐसा लग रहा था जैसे कि ये इनको मालूम था कि जीवन खतरे में है, इनको मालूम था कि यहाँ से और सेफ लोकेशन तक जाने के बीच में अटैक हो सकता है, लेकिन ये इस उम्र में भी अपना सर उठा करके एक बार जी भर के देखना चाह रही थी अपने उस शहर को जो इन्हें छोड़ना पड़ रहा था, और पीछे धमाके हो रहे थे। और ये वो समय था निशांत जब हमने और चेतन ने बाकायदा देखा कि धुएं उधर इतना धमाका इतना क्लोज हो रहा था कि एग्जैक्टली धुएं के बादल उठ रहे थे, वहाँ पर गोलियाँ की तड़तड़ाहट हो रही थी, उसी बीच में इन लोगों को ले जाया जा रहा था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।